Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the soil pollution. So our next question is question number 2. Write the causes and impact of soil pollution. Its answer is given on page number 42. Soil pollution. So students, पहले आपने जैसे वाटर पोल्यूशन में डेफिनेशन दी थी उसकी कि व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन, इसी तरह हम इस क्वेश्चन के आंसर में भी थोड़ा सा सॉइल पोल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे. The undesired physical or chemical change in the composition of the structure of soil components. ठीक है, अब आपको पता है सॉइल क्या है. सॉइल बेसिकली इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट. ठीक है, अर्थ क्रस्ट का जो अपर पार्ट है उसको हम सॉइल कहते हैं. अगर इसमें किसी भी किस्म का फिज़िकल या केमिकल चेंज आ जाता है, अनडिज़ायरेबल, ठीक है, या अनवांटेड, कोई भी ऐसा चेंज आ जाता है जो उसके लिए बेहतर नहीं है और उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है द ऑर्गेनिक लाइफ पर. ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनिक लाइफ पे. अब ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक मीन होता है हेल्थफुल. हेल्थफुल, ऑर्गेनिक का मीन है हेल्थफुल या फिर क्लोज टू नेचर. अच्छा जी, हेल्थफुल लाइफ को अगर इसकी वजह से, यानी जो भी सॉइल में फिज़िकल या केमिकल एक अनडिज़ायर्ड चेंज आया है जिसने सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, ठीक है, उसकी कंपोजिशन को चेंज कर दिया है, तो इस साथ साथ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है किस पर? एक हेल्थफुल लाइफ पर. तो इसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल पोल्यूशन. अब आते हैं हम इसके कॉजेज़ की तरफ. कॉजेज़ ऑफ सॉइल पोल्यूशन. According to the environmentalist, the major reason for soil pollution include untreated domestic, industrial, commercial and hospital waste disposal. जो वो इन environmentalist हैं, जो मेजर वजह रीज़न बताते हैं वो है कि जो हम अपना घरों का कूड़ा किरकिट ऐसे अनट्रीटेड वे में बाहर फेंक देते हैं. इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, कमर्शियल वेस्ट हो गया, हॉस्पिटल वेस्ट हो गया, जो इन सब की जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस तरीके से नहीं फेंकनी चाहिए, वो हम खुलेआम इस तरह फेंक सकते हैं. इसको हम कह सकते हैं ओपन डंपिंग. जैसे आप देखते होंगे कि अपने एरियाज़ में भी जो प्लॉट खाली नज़र आता है लोगों को, वहाँ पे कूड़ा फेंक दिया जाता है. ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है ये सॉइल को पोल्यूट कर देती है. तो इसी तरह मेजर उसमें क्या बताया उन्होंने, मेजर रीज़न कि अनट्रीटेड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड हॉस्पिटल वेस्ट डिस्पोजल. ठीक है, द केयरलेस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स. ये भी हमें पता है कि हम लोग क्योंकि पाकिस्तान एक एग्री बेस्ड कंट्री है, ठीक है, तो अब हमने अपनी प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है. सो हम अपनी प्रोडक्शन पे फोकस करने के चक्कर में क्या करते हैं? केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं. फार्म्स में केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होता है. अब यही केमिकल जो होता है ये उस सॉइल को पोल्यूट कर देता है. इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स. इंसेक्ट्स से निकला है इंसेक्टिसाइड्स, यानी जरासीमों को मारने की दवाई, हशरात को, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं. एंड हर्बिसाइड्स, हर्ब से निकला है ये हर्बिसाइड्स, यानी हर्ब जड़ी बूटियों के लिए जो ये यूज़ होता है. ठीक है, जर्म्स किलर है ये भी इन एग्रीकल्चर. सो इनका यूज़ जो है फॉर बेटर प्रोडक्शन, ये भी सॉइल को पोल्यूट कर देता है. डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन क्या है? दरख्तों का काटना. ठीक है, फॉरेस्ट में मौजूद जो दरख्त हैं उनको काट देना या फिर उनको फॉरेस्ट फायर, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो ये सब किस में आता है? डिफॉरेस्टेशन में, कि हम फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं. अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन. अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन हो रही है. अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन कहते हैं कोई भी हाउसिंग सोसाइटी स्कीम, जैसे आजकल बहुत तेज़ी से आबादी बढ़ रही है और उसी तरह से अर्बनाइजेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट है. तो ये अनप्लैन्ड होता है. मतलब जो ज़मीन फर्टाइल है, ठीक है, और जहाँ पे अब पहले बड़े बड़े खेत थे, फसलें उगती थी, फर्टाइल लैंड होने की वजह से हम उधर से बहुत प्रोडक्शन गेन करते थे. अब वहाँ पे क्या है? हाउसिंग स्कीम्स बन चुकी हैं. ठीक है,
तो उनका तो नामो निशान अब उन खेतों का ख़त्म हो चुका, ठीक है, उस एग्री सेक्टर का ख़त्म हो गया और वो सॉइल जो थी वो भी पॉल्यूट हो गई। एंड द केयरलेस कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ का ताल्लुक अर्बनाइजेशन से भी थोड़ा सा लिंक करता है। जब किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन होती है तो आपको पता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके अपने ही घर में कोई कंस्ट्रक्शन हो तो आपको पता है कि आपका घर जो है वो कितना मैसी लगता है, ठीक है। तो इसी तरह कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ जब इस ज़मीन पर होती हैं हमारी सॉइल पर या अर्थ क्रस्ट पर, तो वो उस सॉइल को पोल्यूट कर देता है। सो अर्बनाइजेशन, किस तरह के अर्बनाइजेशन, जैसे घर बन रहे हैं बहुत सारे, तो कंस्ट्रक्शनल का प्रोसेस वो स्टार्ट होता है और उसमें जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो उस सॉइल का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। फिर अदर नेचुरल कॉज सच एज वॉल्केनिज्म। अब कुछ नेचुरल कॉजेज़ की तरफ आते हैं हम, और नेचुरल कॉजेज़ में आ रहा है पहले वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म मीन्स कि कोई भी वॉल्केनो माउंटेन जब फटता है तो वो ज़मीन के अंदर से जो मैग्मा की शेप में बाहर आता है, तो क्या होता है कि वो उसको पोल्यूट कर देता है, ठीक है। अर्थक्वेक का भी आपको पता है कि अर्थक्वेक क्या है, वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। हमारी अर्थ सरफेस वाइब्रेट करती है, जब वाइब्रेट करती है तो अर्थक्वेक की वजह से आपको पता है कितना लॉस होता है हमें। उसकी वजह से जो लाइक कोई पाइपलाइन फट गई या फिर कोई बिल्डिंग टूट के गिर गई, सो ये जो चीज़ें हैं ये सॉइल को पोल्यूट कर देती हैं, तो अर्थक्वेक भी उसकी वजह बनती है। फिर है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है? इरोजन का प्रोसेस आप लोगों ने 7th में देखा था, दैट व्हाट इज़ इरोजन। इरोजन क्या है, थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं कि इरोजन बेसिकली क्या है कि सॉइल का या मिट्टी के ज़र्रात का हवा के थ्रू या बारिश के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। तो सॉइल इरोजन की वजह से भी सॉइल पोल्यूशन हो सकती है, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन होती है सॉइल इरोजन की वजह से। क्योंकि जब देखो हवा के साथ अगर कोई मिट्टी अपने साथ भी ऐसे अनवांटेड किस्म की चीज़ें ला रही है या अनडिज़ायरेबल चीज़ें ला रही है और उस मिट्टी में ऐड कर रही है, सॉइल में ऐड कर रही है, तो क्या होगा कि उससे हमारी सॉइल जो है वो पोल्यूट हो जाएगी। एंड डेजर्टिफिकेशन भी हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि क्या इसकी डेफिनेशन थी कि किस तरीके से एक प्रोडक्टिव लैंड चेंज इनटू डेजर्ट, दैट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। तो इट इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ऑल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। ये तमाम उसके कॉजेज़ हैं जो सॉइल पोल्यूशन की वजह बनते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके इम्पैक्ट्स की तरफ। कि सॉइल पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। द इम्पैक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन आर मोर विजिबल इन हाई डेंसिटी अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू लो डेंसिटी अर्बन एंड रूरल एरियाज। सो सॉइल पोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा हमें कहाँ नज़र आता है, हाई डेंसिटी अर्बन एरियाज़, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है। अच्छा, और जहाँ पे आबादी कम है यानी लो डेंसिटी अर्बन है एरिया एंड रूरल एरियाज़ हैं, हाँ, और अंडर डेवलप्ड रीजन, ठीक है, जो या तो डेवलप्ड की तरह डेवलपिंग एरियाज़ हैं या फिर ऐसे एरियाज़ जहाँ पे अभी आबादी कम है, वहाँ की निस्बत अगर हम कंपेयर करें तो सॉइल पोल्यूशन का ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो हाई डेंसिटी अर्बन एरियाज़ में पड़ता है, ठीक है। सेकेंडली क्या बात की है, और अंडर डेवलप्ड रीजन। अब यहाँ पे अंडर डेवलप्ड रीजन से मुराद है कि एक ऐसा एरिया जो अभी डेवलप नहीं हुआ, और ये हम सब बात जानते हैं कि जितनी डेवलपमेंट होती है वो ज़्यादातर बेस करती है हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, ठीक है। जब इंडस्ट्रीज़ जो लगती हैं तो उसकी वजह से ये जो हमें सॉइल पोल्यूशन का हम जो देख रहे हैं ये इसी की वजह से होता है। The widespread impact of soil pollution are visible in the form of growing health problems. So इसका जो सबसे बहुत बड़ा जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जो बहुत तेज़ी से फैलता है सॉइल पोल्यूशन का, वो है हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसमें आ जाती हैं लंग्स की प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी डिजीज़, सांस के जो तकलीफ़ें होती हैं, ठीक है, और फिर क्या है, स्किन प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं,
and different types of cancers are directly or indirectly attributed to soil pollution. आपने कुछ लोगों से सुना होगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे डस्ट एलर्जी है, ठीक है, तो ये डस्ट एलर्जी इज़ ऑल्सो द लिटिल बिट पार्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। अब क्या है कि इसकी वजह से लंग्स हमारे इफ़ेक्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं, फिर है स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, ये इसका इम्पैक्ट है। उसके बाद है सॉइल पोल्यूशन नॉट ओनली कंट्रीब्यूट्स टू वाटर पोल्यूशन बट ऑल्सो लेड टू इंक्रीज स्पीड एंड स्केल ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको डस्ट एलर्जी का बताया, तो डस्ट एलर्जी इज़ लिटिल बिट पार्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन एंड देन सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। अभी लास्ट टाइम, अब ये जो जितने हम सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन देख रहे हैं, ये सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सॉइल पोल्यूशन की वजह से ना सिर्फ हमारा वाटर पोल्यूट होता है, बल्कि उससे किस चीज़ में इजाफा होता है, एयर पोल्यूशन में भी इजाफा होता है, ठीक है। तो ये सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बेसिकली कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक कर जाते हैं। तो सॉइल पोल्यूशन जो है वो बता रहे हैं कि उसके ये इफ़ेक्ट, नुकसानात हम पे ये पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं कि एक तो हमारी इसकी हेल्थ जो है वो उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, और सेकेंडली जो इस सॉइल पोल्यूशन की वजह से बाकी फर्दर जो है वाटर पोल्यूशन भी हो सकती है और एयर पोल्यूशन भी हो सकती है। अब इस क्वेश्चन के आंसर में आपने पहले सॉइल पोल्यूशन की हेडिंग देनी है और फिर आप ये 3 लाइन्स लिखोगे, यानी सॉइल पोल्यूशन को पहले थोड़ा सा डिफ़ाइन करोगे। देन आपने हेडिंग देनी है कॉजेज़ ऑफ सॉइल पोल्यूशन अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल से लेकर ये पैराग्राफ कंप्लीट। फिर है इम्पैक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ये भी द इम्पैक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन से लेकर कंप्लीट पोल्यूशन तक, ठीक है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा, ठीक है। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।